देखिए ये क्वेश्चन, इसमें दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट जेड। एक्स डिपार्टमेंट जेड डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर कर रहा है मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पे, और जेड डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर कर रहा है बाय एडिंग 10% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। दोनों का डाटा दिया हुआ है, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, दोनों का अनलेस प्रॉफिट होगा। एक्स के क्लोजिंग स्टॉक में जेड का रेट होगा, जेड के क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का रेट होगा। ट्रांसफर पार्ट निकाल के, एक्स का रेट तो दिया नहीं है, एक्स का जीपी रेट निकालना पड़ेगा, और जेड का तो दिया हुआ है 10% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। एक्स का है 1,50,000 और जेड का है 25,000। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे बाई साइड में बाई सेल्स 11 लाख है एंड 2,20,000 है। परचेजेस यहाँ दिखाते हैं डेबिट साइड में, ₹6 लाख है और 1,15,000 है। के बाद ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे बाई साइड में बाई ट्रांसफर ये एक्स ट्रांसफर किया है 1 लाख का और जेड ट्रांसफर किया है 1,50,000 का। मतलब एक्स ट्रांसफर किया है जेड को और जेड ट्रांसफर किया है एक्स को। तो यहाँ पे बाई ट्रांसफर है तो यहाँ पे टू ट्रांसफर हो जाएगा। और अमाउंट उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1,50,000 और जेड में हो जाएगा 1 लाख। के बाद रेंट और रेट्स दिया हुआ है, वो तो यहाँ पीएल में आ जाएगा। $10,000 एंड 15,000। नेक्स्ट दिया हुआ वेजेस, यहाँ आएगा ट्रेडिंग में टू वेजेस 1,30,000 और इसमें 30,000। 31 दिसंबर का स्टॉक दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ लिखते हैं बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक। पहले वाले में 1 लाख और दूसरे वाले में 20,000। अब बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी पहले वाले का टोटल आ रहा है 13 लाख, इधर भी टोटल सेम आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपीज़। दूसरे वाले का टोटल आ रहा है 3,90,000। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,20,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट को सीडी को हम लोग यहाँ पे बीडी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 15,000 रुपीज़ का, जो कि अपॉर्चन होगा सेल्स रेशियो में। तो यहीं पर लिखते हैं टू एडवर्टीजमेंट ये देखिए सेल्स है 11 लाख एंड 2,20,000। ये 5:1 का रेशियो है, जीरो हटा के ये 5:1 का रेशियो है। ये एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहला वाला में आएगा 12,500, दूसरे वाले में आएगा 2,500।
के बाद यहाँ पे निकलेगा टू नेट प्रॉफिट CD, जो GP आया था वही टोटल होगा दोनों तरफ। इसमें से ये दोनों अमाउंट लेस कर देंगे। तो पहले वाले का नेट प्रॉफिट आएगा 2,77,500 और दूसरे वाले का आएगा 1,02,500। इसको जनरल प्रॉफिट लॉस में बाई करते हैं। ये आउटर में आएगा 3,80,000। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस। अगर ये इंटरनल PL नहीं बनाते तो जनरल एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते वहीं ऊपर में डिपार्टमेंटल PL में, लेकिन यहाँ ये बना रहे हैं इसलिए जनरल एक्सपेंसेस को ये जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिए। वैसे भी यहाँ क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि नॉट टू बी ए परसेंट, तो ए परसेंट नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 23,000। अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। देखिए हम लोग वर्किंग करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ GP। ये देखिए डिपार्टमेंट X, फॉर्मूला वही होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट ए का निकला हुआ देखिए ये 3 लाख रुपीस, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 3 लाख और सेल्स होगा, ये सेल्स और ट्रांसफर दोनों मिला के होगा टोटल सेल्स 1,10,000 और 1 लाख, 11 लाख एंड 1 लाख। इंटू 100, ये निकला 25% ऑन सेल्स। ध्यान दीजिएगा ये ऑन सेल्स है, और डिपार्टमेंट Z का कॉस्ट प्लस 10% दिया हुआ है, मैंने 10% ऑन कॉस्ट। अब निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। लिखेंगे ट्रांसफर पार्ट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ X। यहाँ पे रेशियो परसेंटेज भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस भी नहीं लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि ट्रांसफर पार्ट कितना है, देखिए क्वेश्चन में ये दे दिया है। देयरफॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इक्वल्स टू 39,600 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए X में Z का होगा और Z का रेट दिया हुआ है 10% ऑन कॉस्ट, और ये 39,600 है सेल्स वैल्यू, तो 10% ऑन कॉस्ट होगा तो सेल पे यहाँ हो जाएगा 10/110, ये आएगा 3,600। उसी तरह से दूसरे वाले का भी ट्रांसफर पार्ट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Z, ये भी दिया हुआ है 12,000, माने जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें 12,000 ट्रांसफर पार्ट है। देयरफॉर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा 12,000 इंटू Z में X का रेट होगा। X का रेट देखिए हम लोग निकाले हैं, ये 25% ऑन सेल है, ऑन सेल है, और 12,000 भी सेल्स वैल्यू है तो सीधा 25% हो जाएगा, 25/100। ये अगर कॉस्ट पर होता तो 25/125 हो जाता, जैसे हम लोग यहाँ पर किए, ये आएगा 3,000 रुपीज़। अब ये दोनों अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, 3,600 और 3,000, ये आएगा 6,600। अब इसको बैलेंस करके देखिए, इस क्वेश्चन में
ओपनिंग स्टॉक भी है, किंतु ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर का है, इसमें ना इसका ट्रांसफर पार्ट दिया हुआ है, ना रेट दिया हुआ है, कुछ भी दिया नहीं है, तो लोग छोड़ देंगे। मान लेंगे कि ये कॉस्ट पर है और इसका लोडिंग कैंसिल नहीं होगा, या मान लेंगे कि इन लोगों के ओपनिंग स्टॉक में कोई भी ट्रांसफर गुड्स नहीं है। यहाँ निकल जाएगा टू कंबाइंड प्रॉफिट। टोटल होगा 3,80,000 दोनों तरफ। कंबाइंड प्रॉफिट हो रहा है 3,50,400। इस तरह से हम सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है गिरधारी लिमिटेड। यहाँ हम लोग ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गिरधारी लिमिटेड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। चलिए क्वेश्चन देखिए, गिरधारी लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन नॉर्मल सेल्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यही डिफरेंट है। ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम वेयर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड दीज डिस्काउंट वेयर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ सेल्स शोन अबव द आइटम सोल्ड एट डिस्काउंट वेयर सेल्स एट नॉर्मल प्राइस दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का, और सेल्स एट एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। मतलब ये जो सेल्स है वो सेल प्राइस से कम में सेल किया हुआ है, डिस्काउंटेड सेल है। देखिए सबसे पहले जो जो डाटा दिया हुआ है वो बैठा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। $24,000, $36,000 एंड 12,000। परचेजेस दिया हुआ है वो भी बैठा देते हैं। $1,46,000, $1,24,000 एंड 48,000। एक्चुअल सेल्स दिया हुआ यहाँ बाई साइड में आ जाएगा। पहले वाले का है 172,500, दूसरे वाले का 159,400, तीसरे वाले का 74,600। उसके बाद जीपी रेट दिया हुआ है। तो चलिए पहले वर्किंग में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तीनों डिपार्टमेंट का। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कितना डिस्काउंट अलाउड किया है डिस्काउंटेड सेल में। यहाँ लिखेंगे सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये दिया हुआ है 10,000, 3,000 एंड 1,000। लेस सेल्स एट एक्चुअल प्राइस। ये भी दिया हुआ है 7,500, 2,400 एंड 600। तो ये लेस करके निकलेगा डिस्काउंट ऑन सेल। पहले वाले का आएगा 2,500, दूसरे वाले का 600, तीसरे वाले का 400। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एक्चुअल सेल्स। क्योंकि वो जो एक्चुअल सेल दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट हटा के दिया हुआ है। 172,500, 159,400 और 74,600। ये निकला टोटल सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये जो सेल दिया हुआ है इसमें डिस्काउंटेड सेल इंक्लूड है। मतलब ये जो सेल है वो डिस्काउंट अमाउंट से घटा हुआ है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे तो नॉर्मल सेल निकल जाएगा। यहाँ पे ये आएगा 1,75,000।
ये आएगा 1,60,000, ये आएगा 75,000। अब लिखेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स। ये है 20%, ये 25%, ये 33 1/3%। तो नॉर्मल जीपी कितना आया? 1,75,000 का 20% होगा 35,000। 1,60,000 का 25% होगा 40,000। और 75,000 का 33 1/3% होगा 25,000। ये जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, इसमें ये जो डिस्काउंट अलाउड किए हैं इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल सेल कैलकुलेट करके उसके ऊपर जीपी निकाले हैं, क्योंकि जीपी का रेट नॉर्मल सेल का दिया हुआ था। इसीलिए हम लोग ये एबनॉर्मल सेल के आइटम में जो डिस्काउंट था वो इस सेल में ऐड कर दिया, तो ये नॉर्मल सेल आ गया, उसके ऊपर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए। एक्चुअली ये ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए अगर डिस्काउंटेड सेल नहीं होता तो। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो डिस्काउंट अलाउड किए हैं डिस्काउंटेड सेल में वो हटा देंगे तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेस डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड सेल। ये है डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड सेल 2500, 600 एंड 400। ये निकला एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, यही निकालना था। पहला वाला का आया 32,500, दूसरे वाले का 39,400, तीसरे वाले का 24,600। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में बैठा दे रहे हैं। यहाँ सिंडिकेट कर लेते हैं जो वर्किंग नंबर 1 में निकाले हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट नेचर का कोई खर्चा दिया नहीं है, वेजेज कैरेज इनवर्ड ये सब कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं या कैलकुलेट करके भी यहाँ बैठा सकते हैं। हम यहाँ बैलेंस करके भी निकाल देते हैं, कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं। पहले वाले डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 202,500 और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 30,000 बैलेंसिंग फिगर। दूसरे वाले का टोटल आ रहा है 1,99,400, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 40,000। तीसरे वाले का टोटल आ रहा है 84,600 और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 10,000। ये क्लोजिंग स्टॉक देखिए वर्किंग में कैलकुलेट करके दिखाते हैं, यही आएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कॉस्ट या वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 24,000, 36,000, लास्ट वाले का 12,000। ऐड परचेजेस, पहले वाले का 1,46,000, दूसरे वाले का 1,24,000 और तीसरे वाले का 48,000। इसको टोटल कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितना माल है वो निकल जाएगा। यहाँ पे माल का मतलब कुछ और मत समझ जाइएगा, यहाँ पे माल का मतलब स्टॉक है। जिस बिजनेस में हम लोग डील करते हैं उस बिजनेस के गुड्स को हम लोग माल बोलते हैं। टोटल पहले वाले का है 1,70,000, दूसरे वाले का 1,60,000, तीसरे वाले का 60,000। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिपार्टमेंट ए में 20% का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका मतलब 80% कॉस्ट होगा। या तो सेल में से 20% लेस कर दीजिए या सेल का 80% ले लीजिए। लेकिन सेल भी हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला सेल लेंगे हम लोग, जो नॉर्मल सेल निकाले हैं एट सेलिंग प्राइस, वो सेल लेंगे हम लोग। तो डिपार्टमेंट ए का सेल्स है 1,75,000,
उसका 80% या 20% निकाल के लेस कर दीजिए, ये आएगा 1,40,000। डिपार्टमेंट बी का नॉर्मल सेल है 1,60,000, उसमें 25% का जीपी मार्जिन है तो 75% कॉस्ट हो जाएगा, ये आएगा 1,20,000। ठीक उसी तरह से डिपार्टमेंट सी का 75,000 सेल है, उसका 33 1/3% जीपी है, मतलब 66 2/3% कॉस्ट है, वो आएगा 50,000। अब जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। पहले वाले डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 30,000, दूसरे वाले डिपार्टमेंट का 40,000, तीसरे वाले डिपार्टमेंट का 10,000। यही स्टॉक देखे यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर भी आया है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो इस तरह से अगर नॉर्मल सेल में डिस्काउंटेड सेल इंक्लूड रहेगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, वो हम लोगों ने किया। अब हम लोग जो सम करने वाले हैं उसमें हम लोगों को परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब कंप्यूट करके बैठाना होगा, डाटा अपने को नहीं दिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है। इस क्वेश्चन में ट्रेजेडी ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट का सारा फिगर कैलकुलेट करके तब हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, कोई भी आइटम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग परचेजेज वेर मेड बाय अ बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी ड्यूरिंग द ईयर 2023। तीनों डिपार्टमेंट ए, बी, सी मिलके टोटल 1 लाख रुपीस का परचेज किया है, और यूनिट में डिपार्टमेंट ए किया है 1000 यूनिट, डिपार्टमेंट बी किया है 2000 यूनिट और डिपार्टमेंट सी किया है 2400 यूनिट। लेकिन सबका अलग अलग परचेज अमाउंट न देके टोटल परचेज एक साथ दे दिया है 1 लाख रुपीस। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का यूनिट में, उसके बाद सेल्स दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का यूनिट में और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और इन सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखिए पहले इसका कुछ वर्किंग है वो कर लेते हैं, तब डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पहला वर्किंग देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि तीनों डिपार्टमेंट जितना यूनिट परचेज किया है वो सारा का सारा यूनिट सेल आउट हो गया है, नहीं तो ये बनेगा नहीं। जरा क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंट ए, बी, सी तीनों मिलके 5400 यूनिट का परचेज हुआ है। डिपार्टमेंट ए किया है 1000 यूनिट, डिपार्टमेंट बी किया है 2000 यूनिट और डिपार्टमेंट सी किया है 2400 यूनिट। लेकिन सेल हुआ है 5436 यूनिट्स, मतलब पूरा परचेजेज यूनिट सेल हो चुका है, सेल बल्कि ज्यादा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है डिपार्टमेंट ए ने परचेज कम किया, बेचा ज्यादा, डिपार्टमेंट बी ने ज्यादा परचेज कर लिया, बेचा कम, डिपार्टमेंट सी ने बराबर सेल किया है। ये हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट का दूसरा डिपार्टमेंट बेच दिया, दूसरे का तीसरा वाला बेच दिया, लेकिन ओवरऑल जो टोटल यूनिट परचेज हुआ है तो सबका सब सेल आउट हो गया है। ऐसा एज्यूम करके हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सेल्स वैल्यू, डिपार्टमेंट ए 1000 यूनिट परचेज किया है और एज्यूम करेंगे कि 1000 यूनिट सेल आउट हो गया है। ए का सेलिंग रेट था 20 रुपीज करके, तो इसका सेल हुआ 20,000। उसी तरह से डिपार्टमेंट बी 2000 यूनिट परचेज किया है और एज्यूम कर रहे हैं कि 2000 यूनिट सेल कर दिया। डिपार्टमेंट बी का रेट है 22.50, सेल आ रहा है 45,000। डिपार्टमेंट सी 2400 यूनिट परचेज किया है और एज्यूम कर रहे हैं कि 2400 यूनिट सेल कर दिया है। डिपार्टमेंट सी का सेलिंग रेट है 25 रुपीज, का सेल अमाउंट आ रहा है 60,000। टोटल सेल्स आ रहा है 1,25,000। यहाँ से परचेज कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। परचेज कॉस्ट दिया हुआ तीनों का एक साथ, लेस परचेज कॉस्ट, ये है 1 लाख रुपीज, लेस करके ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। अब हम लोग जीपी परसेंटेज निकाल लेंगे, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ये इक्वल्स टू होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट ये है 25,000,
सेल्स है ये 1,25,000 इंटू 100, ये आएगा 20%। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि टोटल यूनिट जो परचेज हुआ है वो सब का सब सेल हो गया। अब जीपी रेट को यूज करके हम लोग परचेज कॉस्ट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस में से जीपी हटा देंगे तो परचेज कॉस्ट निकल जाएगा। देखिए इसका नेक्स्ट वर्किंग, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस। डिपार्टमेंट ए का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा, परचेज कॉस्ट निकल जाएगा, माइनस 20% ऑफ 20, ये आएगा 16 रुपीज। उसी तरह से डिपार्टमेंट बी का सेलिंग प्राइस है 22.50, 22 रुपया 50 पैसा। इसमें से इसका 20% लेस कर देंगे, तो इसका कॉस्ट आ रहा है 18 रुपया, 18 रुपीज। सेम इसी तरह से डिपार्टमेंट सी का सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज, माइनस 20% ऑफ 25, का परचेज कॉस्ट आ गया 20 रुपीज। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। देखिए क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस सेल्स। ये फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। हमारे पास पहले से स्टॉक कितना था, इतना माल परचेज किए हैं और कितना बेच दी। इस चारों में ये रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल में ये रिलेशन है। कोई 3 दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग है, हो सकता है हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक निकालना हो सकता है परचेजेज निकालना हो सकता है सेल निकालना हो। तो 3 आइटम दिया रहेगा, एक गैप रहेगा जो निकालना रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। निकाल लेंगे। देखिए डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग है 1200 यूनिट, परचेजेज है 1000 यूनिट और सेल है 1020 यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू होता है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट है 16 रुपीज और मार्केट प्राइस है 20 रुपीज। तो इन दोनों में कम है 16 रुपीज। तीनों डिपार्टमेंट में ही परचेज कॉस्ट कम है, तो इसको 16 रुपीज से इंटू कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1880, 18,880। का ओपनिंग यूनिट है 800, परचेजेज है 2000 और सेल है 1920 यूनिट। ये मल्टीप्लाई होगा 18 रुपीज से, इसका कॉस्ट आएगा 15,840। ठीक है, ऐसे ही डिपार्टमेंट सी का निकाल लेंगे। इसका कॉस्ट आ रहा है 28,480। अब हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में बैठा देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक इसको वैल्यू करेंगे यूनिट इनटू परचेज प्राइस। पहले वाले का आएगा 19,200, फिर दूसरे वाले का आएगा 14,400 और तीसरे वाले का आएगा 30,400। इसी तरह से परचेजेस भी निकाल लेंगे। टू परचेजेस इसको भी इसी तरह से वैल्यू करेंगे यूनिट्स इनटू परचेज प्राइस। ये आ रहा है 16,000, 36,000 एंड 48,000।
सेल्स लिखेंगे यहाँ बाई साइड में। इसमें सेल का यूनिट लिखेंगे इनटू सेलिंग प्राइस। पहले वाले का आएगा 20,400, दूसरे वाले का 43,200, तीसरे वाले का 62,400। के बाद यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग वैल्यू किए हैं वर्किंग नंबर 3 में, यहाँ लिख देते हैं ये वर्किंग नंबर 3 में वैल्यू किया हुआ है 1,880 15840। लास्ट होगा 28,480। अब इसमें और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है, ना ही वेजेस है, ना ही कैरेज है, ना ही और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सीधा हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। पहले वाले डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 39,280। यहाँ आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। पहले वाले का आ रहा है 4,080। दूसरे डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 59,040। प्रॉफिट आ रहा है 8,640। तीसरे वाला डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 90,880 और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 12,480। और अगर इसमें प्रॉफिट लॉस का खर्चा दिया होता तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को सीधी करके यहाँ टोटल के नीचे बीडी करते, फिर यहाँ से प्रॉफिट लॉस बना के नेट प्रॉफिट निकाल लेते, लेकिन वो तो दिया नहीं, तो सॉल्यूशन यही फिनिश हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे आइटम को कैलकुलेट करके ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब तो आप लोगों को इस डिपार्टमेंट अकाउंट चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन इन डिपार्टमेंट अकाउंट, माने डिपार्टमेंट अकाउंट बनाया गया, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, उसका प्रॉफिट रॉन्ग हो गया या उसमें पुट किया हुआ आइटम रॉन्ग हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।